अगला टॉपिक है हमारा हर्षवर्धन। ठीक है, अब पढ़ेंगे हर्षवर्धन के बारे में। ठीक है, हर्षवर्धन के जो मोस्ट संबंधित क्वेश्चन है वही इसमें आएंगे और उससे संबंधित हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये थियोरिकल है और हमने ऑप्टिकल आपको वन लाइनर भी पढ़ा दिया है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है सामान्य ज्ञान की प्लेलिस्ट के नाम से। उस प्लेलिस्ट में सभी से संबंधित हिस्ट्री, भूगोल, आपके इकोनॉमिक्स, संविधान और साइंस से सभी रिलेटिव क्वेश्चन उसमें हमने वन लाइनर में ख़त्म करा दिए हैं। ठीक है, आप उनको देख सकते हैं। चलिए चलते हैं। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश से संबंधित है। हर्षवर्धन कौन था? पुष्यभूति वंश से संबंधित है। ठीक है, पुष्यभूति वंश की स्थापना पुष्यभूति ने हरियाणा के थानेश्वर में करी थी। ठीक है, पुष्यभूति वंश की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा के थानेश्वर में। ठीक है, हर्षवर्धन 606 ईस्वी में शासक बना। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में शासक बना। ठीक है, कन्नौज पर अधिकार करने के बाद हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी नई राजधानी बनाया। ठीक है, कन्नौज पर अधिकार करने के बाद हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, बाणभट्ट द्वारा रचित पुस्तक हर्षचरित से हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है। बाणभट्ट ने जो पुस्तक रची थी उसके द्वारा हर्षचरित से हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, हर्षवर्धन ने कुल 41 वर्षों तक शासन किया। हर्षवर्धन ने शासन कितने वर्षों तक किया? 41 वर्षों तक। ठीक है, हर्षवर्धन एक प्रतिष्ठित कवि एवं नाटककार था। नागानंद, प्रियदर्शिका तथा रत्नावली हर्षवर्धन की प्रमुख रचनाएं हैं। रत्नावली और प्रियदर्शिका, ठीक है, हर्षवर्धन की प्रमुख रचनाएं हैं एवं नागानंद। ठीक है, हर्षवर्धन बौद्ध धर्म की महायान शाखा का समर्थक होने के अलावा शिव तथा विष्णु का भी उपासक था। शिव तथा विष्णु का भी उपासक कौन था? हर्षवर्धन। बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा थी उसका भी समर्थक था। ठीक है, हर्षवर्धन ने प्रयाग कन्नौज में विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन किया। किसने? हर्षवर्धन ने। ठीक है, कन्नौज और प्रयाग में। ठीक है, चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के काल में आया। चीनी यात्री जो था हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में 629 से 645 ईस्वी में भारत आया। ठीक है, बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए वह भारत यात्रा पर आया था। किसके लिए आया था वो? बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए। ठीक है, भारत पर आया था। हेनसांग को तीर्थयात्रियों का राजकुमार का उपनाम दिया गया था। किसे? हेनसांग को। ठीक है, उसने नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर अध्ययन किया। कहाँ पर? नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर अध्ययन किया। ठीक है, उस समय यहाँ के कुलपति कौन थे? शीलभद्र। कौन थे? शीलभद्र, नालंदा विश्वविद्यालय के, ठीक है, कुलपति। गौड़ नरेश शशांक की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन ने बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा पर अपना अधिकार स्थापित किया। गौड़ नरेश शशांक की मृत्यु के बाद, ठीक है, हर्षवर्धन ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर अपना अधिकार जमा लिया। ठीक है, चीनी यात्री हेनसांग के अनुसार हर्षवर्धन काल को अधिकारियों को वेतन भूमि अनुदान के रूप में दिया जाता था। ठीक है, चीनी यात्री हेनसांग के अनुसार हर्षवर्धन काल में अधिकारियों को वेतन भूमि अनुदान के रूप में दिया जाता था। ठीक है, उन्हें वेतन जो देता था भूमि दी जाती थी उन्हें अनुदान में। ठीक है, हर्ष के शासन काल के समय प्रति 5वें वर्ष, यानी कि हर्ष के शासनकाल के समय प्रति 5वें वर्ष संगम क्षेत्र में एक समारोह का आयोजन किया जाता था जिसे महामौज परिषद कहा गया है। ठीक है, प्रति 5वें वर्ष में एक समारोह होता था जिसको क्या कहा गया है? महामौज परिषद। ठीक है, हर्षवर्धन के समय भूमिकर कृषि उत्पादन का 6वां भाग वसूल किया जाता था। ठीक है, हर्षवर्धन के समय
भूमि कर के रूप में जो भूमि कर था उसमें कृषि उत्पादन का छठा भाग यानी कि छठा भाग वसूल किया जाता कर के रूप में। ठीक है। हर्षवर्धन ने 641 में मगध राज की उपाधि धारण करी। किसकी? 641 में काय की उपाधि? मगध राज की उपाधि धारण करी। ठीक है। बाणभट्ट ने हर्षवर्धन के शासन काल के आरंभिक इतिहास की बाणभट्ट से यानी कि बाणभट्ट में क्या है? हर्षवर्धन के शासन काल के आरंभिक इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है। हर्षचरित में हर्षवर्धन यानी कि जो हर्षचरित है हर्षवर्धन को सभी देवताओं को सम्मिलित अवतार कहा गया है। काय में? हर्षचरित में हर्षवर्धन को सभी देवताओं का सम्मिलित अवतार कहा गया है। ठीक है। चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने चालुक्य जो नरेश थे पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हुए युद्ध में हर्षवर्धन को पराजित किया था। ठीक है। नर्मदा नदी के तट पर युद्ध में हर्षवर्धन को पराजित किया था। ठीक है। चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने। ठीक है। ये हर्षवर्धन से कुछ। ठीक है। ये हमारा चैप्टर आज का पूरा हुआ। ठीक है। फिर मिलेंगे आपको एक नए टॉपिक पर। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करते रहें। ठीक है। इससे संबंधित जो भी टॉपिक है हम आपको लेकर आते रहेंगे। चलिए चलते हैं। धन्यवाद।